जो लोग आपसे हमेशा करते हैं, यहाँ भी आप जब बाहर जाते तभी, इमरान खान साहब 2026 में रिहा होंगे, बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ होंगी? मुझे मुश्किल लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल होगी। रिहाई भी नहीं होगी, बुशरा बीबी की रिहाई होगी? हो सकता है मगर नॉट श्योर। खान साहब की रिहाई नहीं होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत करेगी, लॉन्ग मार्च होंगे, धरने होंगे, कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। और सुहेल आफरीदी साहब सरवाइव करेंगे, गवर्नर राज लगेगा, केपी कैसा रहेगा? सुहेल शायद सरवाइव कर जाए बिकॉज वो तो इमरान खान का फैसला है, मगर गवर्नर राज बिल्कुल लग सकता है। अगर ज़्यादा गड़बड़ हुई केपी में तो गवर्नर राज लग सकता है। और एक चीज़ जो पहले ट्राई नहीं की गई, -1 की, जो अभी तक पीटीआई के सिलसिले में कामयाब नहीं हो सकी, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर रिहा हो जाते हैं, या जो गैंग ऑफ 3 जिससे आप कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब की एफर्ट्स कामयाब होती हैं तो रिहाई मुमकिन हो पाएगी? नहीं, कोई -1 फार्मूला सक्सेसफुल नहीं होगा। सारा वोट बैंक इमरान खान का और किसी का नहीं है। अगर उसको आप माइनस करते हैं तो कोई पीटीआई नहीं है। व्हाट अबाउट 9 मई केसेस जिसमें कोर्ट मार्शल के इशारे दिए जा रहे हैं अगले साल? 9 मई को एज अ तलवार रखा जाएगा, इसीलिए अभी तक जनरल फैज़ के ऊपर वो तलवार नहीं चलाई उन्होंने। और वो तलवार उस वक्त चलेगी जब बिल्कुल ऐसे लगेगा कि खान साहब जो हैं इस वक्त इस ऐसे ख़तरनाक मूड में हैं जिसके साथ रियासत को तकलीफ़ हो रही है, और तो फिर शायद वो तलवार चलाए। मगर अभी मेरा ख्याल है फॉर द टाइम बीइंग मे 9 वाले जो केसेस हैं वो तैयार रहेंगे, किसी वक्त वो तलवार चल सकती है, और अगर चलेगी तो फिर खान साहब को कोर्ट मार्शल का केस में लाया जाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ 2026 कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के साहिबजादे पाकिस्तान आ सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल आएंगे, आ सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है पहले भी हमने ये सुना था कि वो तैयार बैठे हैं आने के लिए। अभी भी वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे मिलने। मेरा ख्याल है अगर वो आते भी हैं तो उनको इजाज़त मिल जाएगी मिलने की। अच्छा, मेरा ये ख्याल। और वो मिलने तक महदूद रहेगी। मगर हाँ, इससे ज़्यादा अगर उन्होंने इधर उधर की कुछ किया तो बहुत उनके साथ भी सख्ती होगी। ऐसा लगता है जैसे इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे गई है और इंतशार का शिकार रही है, तो 2026 क्या पीटीआई को इंतज़ामी तौर पर मजबूत कर सकता है? मुश्किल लग रहा है मुझे। पीटीआई दिन ब दिन और इसमें दरार आ रही है, दिन ब दिन लोग जो हैं बददिल हो रहे हैं, और इनकी पूरी कोशिश है किसी तरीके के साथ लोगों को इकट्ठा किया जाए, बाहर निकाला जाए। मगर रियासत की तरफ से जो पॉलिसी है वो यही है कि नो मोर, वो करने नहीं दे रहे ना। अभी वो आए हुए हैं, अफरीदी साहब यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं हमें जलसा करने दें, कौन जलसा नहीं करने देते। वो कह रहे हैं हमें इकट्ठा होने दें, वो इकट्ठा नहीं होने देते। तो इट्स अ हार्ड लाइन। आपकी प्रेडिक्शन से तो ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे ही रहेगी, कॉर्नर्ड ही रहेगी, तो फिर ये हाइब्रिड सिस्टम मजीद मजबूत होगा या इस विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई चेंज आएगा कहीं? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है चॉइस नहीं है। अच्छा, सिस्टम ऐसे ही चलेगा, चॉइस नहीं है, बिकॉज जो पॉलिटिशियंस इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हैं वो उनके पास और कोई जगह नहीं जाने की, और इस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई सहारा नहीं है। सो आई थिंक मजबूरी के तहत ये चलेगा ऐसे ही, बिकॉज रियल थ्रेट जो है टू द होल सिस्टम इज़ फ्रॉम इमरान खान। बट एक हिचकी मुतवक्के है, वो है 28वीं तरमीम की सूरत में जब बात सूबों पे आएगी, एनएफसी पे आएगी। एनी मिड टर्म इलेक्शन, एनी हिचकोला? मिड टर्म शिड टर्म कुछ नहीं होना। एस्टैब्लिशमेंट डटी हुई है कि उन्होंने एनएफसी अवार्ड जो है उसको तब्दील करना है। पीपल्स पार्टी डटी हुई है कि हमने होने नहीं देना। मेरा अपना ख्याल है कि रास्ता निकल आएगा कुछ ना कुछ। पीपल्स पार्टी को कुछ पीछे हटना पड़ेगा और शायद एस्टैब्लिशमेंट एक हद पॉइंट के पीछे हटे। आई थिंक ये हो जाएगा, मगर इसके ऊपर काफ़ी ऑलरेडी लेन देन हो रही है। आप देख रहे हैं जरदारी साहब एक बात करते हैं, बिलावल दूसरी बात करता है, और नून लीग वाले चुप हैं। उन्होंने ये खाता ही छोड़ दिया दूसरी तरफ के, आप डील करें इनके साथ। और तो मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये मामला तय हो जाएगा, मगर ये नहीं कि जैसे एस्टैब्लिशमेंट चाहती है 100% वैसे नहीं होगा। पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी अपनी राइट्स। लेकिन ऐसे लगता है कि सभी पार्टीज़ में मेच्योरिटी आ चुकी है और वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इसके अलावा चारा नहीं है। तो सिटी साहब, पीपल्स पार्टी कैबिनेट में आ जाएगी 2026 में? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी अभी कैबिनेट में नहीं आएगी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो अपने जहाँ उनको गवर्नरशिप्स मिली हुई हैं, ये ज़रूर है कि शायद कराची में भी पीपल्स पार्टी माइट से कि अब हमारा गवर्नर होना चाहिए सिंध में भी। इस वक्त तो नहीं है ना उनका। नहीं, उनका नहीं है, एमक्यूएम का। तो ये तो आपको पता ही है, पहले भी ये कोशिश जारी रही। हो सकता है कि इस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी को इस किस्म की कंसेशन भी मिल जाए अगर वो पीछे हटते हैं ऑन सम 1 और 2 इश्यूज। ठीक, तो इस तरमीम मुजव्वज़ा जो 28वीं आईनी तरमीम है, इसके मौके पर मौलाना साहब के लिए होने का कोई मौका होगा? मौलाना साहब तो नहीं सपोर्ट करेंगे, और 28वीं तरमीम आएगी। अच्छा, ये, और वो उसके पीपल्स पार्टी उसके हक में वोट करेगी। उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसेशंस
पीपल्स पार्टी को दे दी जाएंगी और इन रिटर्न कुछ ना कुछ ले लिया जाएगा, मगर ये होगा ज़रूर। ओके, इकोनॉमिकली, माशी तौर पे और ख़ारिजा पॉलिसी के लिहाज से 2026 के बड़े चैलेंजेस? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें कहा जा रहा है कि आ रही है, मैं नज़र तो नहीं आई अभी तक। और अगर वो आएगी तो याद होता ना, ये PIA की प्राइवेटाइजेशन जो है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। और वो भी आपने देख ही लिया किस किस्म की सिचुएशन है। तो आई वुडंट से कि ऑन द इन्वेस्टमेंट फ्रंट मुझे नज़र नहीं आ रहा है एनी न्यू डेवलपमेंट्स, इसलिए मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। इस वक्त 1.5-2.5% के करीब है ग्रोथ। आप अगले साल चले आप कह लें 3% हो जाएगी, 3.25 हो जाएगी, मसला हल नहीं होता हमारा। हमें अभी हाल ही में स्टडी हुई है कि अगले 10, 15, 20 साल के लिए अगर हम 6-7% पे नहीं जाते तो दिन ब दिन हमारे हालात ख़राब होते जाएंगे। तो माई सेंस इज़ के बेरोज़गारी बढ़ेगी, रियल वेजेस और गिरेंगी, इन्फ्लेशन शायद थोड़ी सी बढ़े मगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा। मगर क्या बेरोज़गारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और फिर भी ये प्रेशर रहेगा एक्सपोर्ट का कि लोग यहाँ से बाहर जाना चाहेंगे और दुनिया दरवाजे बंद करने के मूड में है। तो ये सारी टेंशन्स चलेंगी अगले साल। फाइनेंशियली तो कमोबेश दुनिया के हालात कोरोना के बाद से एक ही जैसे हैं कि फ्लक्चुएशंस चल रही हैं। सेठ साहब, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो गया। न्यू ईयर पे आप कोई पैगाम देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? पैगाम देखने वालों को तो यही है कि हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, अल्लाह करे हैप्पी रहे। मगर और गवर्नमेंट को भी कुछ कहना चाहिए कि आप इतने कॉन्फिडेंट ना लें, अपने आप को समझें कि सारा कुछ आपके कंट्रोल में है। बाहर हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं फ्रॉम योर परसेप्शन। और याद रहे कि फ्लैटरी, आप अगर दूसरों को फ्लैटर कर सकते हैं तो आपको भी लोग फ्लैटर कर सकते हैं। आई थिंक यू नीड टू बी केयरफुल कि ये पावर जो है शुड नॉट गो टू योर हेड। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड आवाम का सोचें, आवाम के लिए कुछ करें। ये डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बड़ी अच्छी बात है, बाकी चीज़ें भी ठीक है, मगर अगर आवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ वोल्केनो। हाँ, पब्लिक सेंटिमेंट का ख्याल रखें, अवामी नब्ज़ पर कान भी रखें और हाथ भी रखें। और इसके साथ साथ जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आपको साल नौ के लिए बहुत सी मुबारकबाद के साथ बहुत सी दुआएं। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर एंड अल्लाह निगहबान। जो लोग आपसे हमेशा करते हैं, यहाँ भी आप जब बाहर जाते तभी, इमरान खान साहब 2026 में रहा होंगे, बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ होंगी? मुझे मुश्किल लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल होगी। रिहाई भी नहीं होगी, बुशरा बीबी की रिहाई होगी? हो सकता है मगर नॉट श्योर। खान साहब की रिहाई नहीं होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत करेगी, लॉन्ग मार्च होंगे, धरने होंगे, कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे। और सुहेल आफरीदी साहब सरवाइव करेंगे? गवर्नर राज लगेगा? KP कैसा रहेगा? सुहेल शायद सरवाइव कर जाए, बिकॉज वो तो इमरान खान का फैसला है। मगर गवर्नर राज बिल्कुल लग सकता है। अगर ज़्यादा गड़बड़ हुई KP में तो गवर्नर राज लग सकता है। और एक चीज़ जो पहले ट्राई नहीं की गई, -1 की, जो अभी तक PTI के सिलसिले में कामयाब नहीं हो सकी, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर रिहा हो जाते हैं, या जो गैंग ऑफ 3 जिसे आप कह रहे थे, फवाद चौधरी साहब की एफर्ट्स कामयाब होती हैं तो रिहाई मुमकिन हो पाएगी? नहीं, कोई -1 फार्मूला सक्सेसफुल नहीं होगा। सारा वोट बैंक इमरान खान का और किसी का नहीं है। अगर उसको आप माइनस करते हैं तो कोई PTI नहीं है। व्हाट अबाउट 9 मई केसेस जिसमें कोर्ट मार्शल के इशारे दिए जा रहे हैं अगले साल? 9 मई को एज अ तलवार रखा जाएगा